हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकुम बुक का चैप्टर नंबर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इस चैप्टर के वर्किंग विद द टेक्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं वन बाय वन। इसके पहले की वीडियो में हमने कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चन के, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपके हिसाब से हो सकता है, आप पे डिपेंड है कि आपको ऐसे कुछ गेम के नाम बताने जो स्टिक एंड बॉल के हेल्प से खेले जाते हैं, जिनके आप विटनेस्ड हो या फिर आपने उनके नाम सुने हैं। सो इसका आंसर होगा अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट एंड हॉकी। अब क्रिकेट और हॉकी को छोड़ के, इन्हें भी तो स्टिक एंड बॉल से खेला जाता है बट इन्हें छोड़ना है। सम ऑफ द स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट आई हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ आर गोल्फ, स्क्वैश एंड पोलो। आप ये नाम बता सकते हो। इन्हें छोड़कर और भी अगर आपको पता है गेम के नाम जिन्हें स्टिक एंड बॉल की हेल्प से खेला जाता है, सो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें पूछा है, द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट, वाई। अब देखो, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो पारसीज थे वो पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो इसका रीज़न हमें बताना है। सो इसका आंसर होगा द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट इट वॉज। अब देखो, क्रिकेट तक तो क्वेश्चन में से आप लिख लोगे, है ना। यहाँ से देख देख कर द पारसीज से लेकर क्रिकेट तक, यहाँ से आपको आंसर लर्न करना है। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड विद द ब्रिटिश। क्योंकि पारसीज जो लोग थे, इनका इंटरेस्ट किस में था? ट्रेड। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। और हमें पता है ये क्रिकेट किसका गेम है? ब्रिटिश का ही गेम है ना। सो इसी वजह से पारसी क्या थे? पहले इंडियन कम्युनिटी थी पहली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू। अब जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो पारसीज थे और बॉम्बे जिमखाना था, ये बॉम्बे जिमखाना वाइट लोगों के लिए था, गोरे लोगों के लिए, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का। तो इनमें क्या था? क्वारल था। राइवलरी मतलब कंपटीशन बोल सकते हैं हम इनमें। कंपटीशन नहीं, हाँ कंपटीशन टाइप ही, ठीक है, ऐसा था। तो ये जो था हैप्पी एंडिंग हो गया था किसके लिए? पारसीज के लिए। यहाँ पे फॉर्मर जो है ना, ये पारसी को बोला गया है, ठीक है। तो हैप्पी एंडिंग किसके लिए था? पारसीज के लिए था। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू। तो ये जो हैप्पी एंडिंग है, ये किसे रेफर करती है? किसे रेफर करती है? हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है 1889 में जो मैच हुई थी, उसमें ये जो पारसीज थे, इन्होंने बॉम्बे जिमखाना को हराया था, है ना। सो इसी वजह से पारसीज के लिए क्या था? हैप्पी एंडिंग था। सो यहाँ पे जो फॉर्मर दिया है, ये फॉर्मर किसके लिए यूज़ हुआ है? पारसीज के लिए। ठीक हो गया। चलो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अ हैप्पी एंडिंग रेफर्स टू द विक्ट्री ऑफ द पारसी क्रिकेट। विक्ट्री मतलब जीत हासिल करना, ठीक है। तो हैप्पी एंडिंग किसे रेफर किया है? विक्ट्री ऑफ द पारसी क्रिकेट टीम ओवर द बॉम्बे जिमखाना इन 1889। 1889 में जब क्रिकेट मैच हुई थी, तो वहाँ पे बॉम्बे जिमखाना को हराया गया था। किसने हराया था? पारसी क्रिकेट टीम ने। 4 years आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के 4 साल बाद की बात है। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डू यू थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न? जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, ये टेलीविज़न की वजह से? क्या आप ऐसा सोचते हो? जस्टिफाई योर आंसर। तो यस, अगर टेलीविज़न नहीं रहता तो क्रिकेट कहीं पर भी खेली जाती है ना, मैच कहीं पर भी होती। क्या पूरे वर्ल्ड में, या फिर अगर हम खुद के कंट्री की बात करें तो हर एक विलेज में हर एक बच्चा, हर एक एडल्ट पर्सन या फिर बूढ़ा आदमी हो, कोई भी हो, क्या वो क्रिकेट देख पाता? नहीं देख पाता है ना। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? टेलीविज़न की वजह से। सो इसका आंसर लिखेंगे यस। यस, आई थिंक क्रिकेट ओज इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से लिख लोगे। आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इट इज़ प्लेड एंड द इंटरेस्ट ऑफ किड्स एंड यूथ्स इन क्रिकेट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ टेलीविज़न। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट हाउ इट इज़ प्लेड, कैसे खेला जाता है क्रिकेट, एंड द इंटरेस्ट ऑफ किड्स, और जो यूथ्स है, किड्स है, इनका इंटरेस्ट क्रिकेट में ये बहुत ज़्यादा बढ़कर आया क्रिकेट में। तो ये किसकी वजह
से आए? टेलीविज़न की वजह से, क्योंकि बच्चे क्या करते, टेलीविज़न पे देखते, उन्हें अपना हीरो समझते हैं ना, उनको लगता है कि हम इन्हें देख देख कर सीख जाएंगे क्रिकेट और फिर हम भी इनकी प्लेस पर खेलने लगेंगे। तो टेलीविज़न की वजह से पॉसिबल हुआ। एंड मीडिया की वजह से यंग किड्स एंड यूथ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री सी अप्रिशिएट एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ क्रिकेटर। हर जो किड्स और यूथ है कंट्री का, वो क्या करता है, टेलीविज़न पे ऐसे मैचेस देखता है और सपना देखता है कि वो भी इनके जैसा ही अच्छा क्रिकेटर बनेगा। ऑल बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड टेलीविज़न। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? मीडिया एंड टेलीविज़न की वजह से। तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर लिया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, वाई हैज़ क्रिकेट अ लार्ज मेंबरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्रिकेट जो गेम है इसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर पे मेंबरशिप कहाँ की है? इंडिया की है, चाइना और रशिया की नहीं है। सो इसका आंसर होगा क्रिकेट हैज़ अ लार्ज मेंबरशिप इन इंडिया बट नॉट इन कंट्रीज लाइक चाइना और रशिया। यहाँ तक आप कंप्लीट क्वेश्चन में से लिखोगे, क्रिकेट से लेकर कहाँ तक? रशिया तक। अब यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, दिस इज़ बिकॉज। ऐसा क्यों हुआ? दे वर नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि क्रिकेट वो कंट्री ही खेल सकती थी जिन पर ब्रिटिश लोग जो थे, इंग्लैंड जो थे, उनका रूल चलता था, उनके अंडर आती थी। तो ये जो चाइना है या फिर ये जो रशिया कंट्री है, इन पर कभी भी ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड ने कभी रूल नहीं किया था। ठीक है, तो इंडिया पे किया हुआ था। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज विच हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑलमोस्ट इट्स इंसेप्शन। तो चाइना और रशिया तो भाई खेलते ही नहीं थे क्रिकेट, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कहाँ की है? इंडिया की है। तो बस यही लिखना है आपको आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि आप क्या अंडरस्टैंड करते हो बाय द गेम्स, मतलब ये जो क्रिकेट है ना, इसके इक्विपमेंट के बारे में। सबसे पहले तो इक्विपमेंट क्या होता है देखते हैं। गेम्स क्रिकेट इक्विपमेंट मीन्स वेरियस एसेसरीज यूज ड्यूरिंग द गेम। जब गेम खेला जाता है तो जितने कुछ भी चीज़ें लगती है ना एक क्रिकेटर को, तो वो सभी चीज़ें क्या है? वो है इक्विपमेंट। फॉर इंस्टेंस इन क्रिकेट द इक्विपमेंट आर। अब देखो क्रिकेट में इक्विपमेंट होते कौन कौन से? बैट। अब देखो क्रिकेट खेलना है तो बैट तो चाहिए, बैट भी एक इक्विपमेंट है। बॉल, स्टम्प्स एक्सेट्रा। और भी है बहुत सारे। देयर आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं सच एज ग्लोव्स, हेलमेट, पैड्स एक्सेट्रा। तो और भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट इतने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट खेलना है तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ इज़ टेस्ट क्रिकेट आ यूनिक गेम इन मेनी वेज। अब बताना है कि टेस्ट क्रिकेट जो है ये कैसे यूनिक गेम बन गया इन मेनी वेज, बहुत तरीक़ों से। तो इसका आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट इज़ अ यूनिक गेम इन मेनी वेज, इट कैन बी प्लेड फॉर 5 days एंड स्टिल एंड विद अ ड्रॉ। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट है 5 दिन तक खेला जा सकता है और फिर भी इसका रिजल्ट किस में आता है? रिजल्ट विद अ ड्रॉ। अदर गेम्स डू नॉट टेक दिस मच टाइम। बाकी जो गेम है, मॉडर्न गेम है, उन्हें इतना टाइम नहीं लगता जितना क्रिकेट को लगता है। अ फुटबॉल मैच यूजुअली गेट्स ओवर इन एन आवर एंड हाफ। देखो इतने कम समय में, आवर एंड हाफ में फुटबॉल मैच जो है वो ख़त्म हो जाती है। और क्रिकेट 5-5 दिन तक चलता है, टेस्ट क्रिकेट। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज़ क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। अब क्रिकेट कैसे डिफरेंट है बाकी टीम गेम से। वैसे तो बहुत सारे गेम्स हैं बट उनमें से सबसे अलग है क्रिकेट और सबका फेवरेट भी क्रिकेट ही है। तो कैसे डिफरेंट है बताना है। क्रिकेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न। बहुत सारे रीज़न है। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच इज़ डिफाइंड टू बी 22 yards। अब देखो क्रिकेट जहाँ पे खेली जाती है उसकी जो लेंथ है वो गिवन है। मतलब जो पिच होती है, देखो पिच पता है ना हमें, एक मतलब ऐसा अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे पिच बनी हुई होती है। ठीक हो गया, ऐसे इस टाइप से। तो ये जो पिच होती है इसकी जो लेंथ है वो गिवन है, कितनी होती है? 22 yards इतनी होती है। बट शेप इज़ नॉट। लेकिन ये जो बना हुआ है यहाँ पर सर्कल, ये फिक्स नहीं रहता, ये कभी छोटा कभी बड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसा बाकी गेम में नहीं होता। उनका जो है फिक्स रहता है एरिया की, इतने ही एरिया में खेलना है।
इट कैन बी एन ओवल पिच और ए सर्कुलर वन, कभी ओवल होता है कभी सर्कुलर होता है। इन मोस्ट ऑफ द अदर गेम्स द पिच डायमेंशन आर स्पेसिफाइड, और बहुत सारे गेम जो हैं या फिर सभी गेम उनमें जो पिच होता है उसके डायमेंशन, कितने एरिया में खेलना है, सब कुछ कैसा रहता है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट, कैसे टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया है क्रिकेट गेम पर, कैसे किया देखते हैं। क्रिकेट हैज़ बिकम सेफर विद टेक्नोलॉजी, द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ बिकम बेटर। देखो क्रिकेट के इसमें क्रिकेट जो गेम है इसमें बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट आए, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। अब कैसे देखो, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा आ गए क्रिकेट में। द क्रिकेट हेलमेट्स आर नाउ मेड अप ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक मटेरियल, जो क्रिकेट में जो पहनते हैं ना बैटिंग करने वाले, ठीक है, हेलमेट पहनते हैं, तो वो किसके बने हुए हैं, मेटल एंड सिंथेटिक मटेरियल के, दैट आर ईजियर टू कैरी, जिन्हें कैरी करना ईजी हो जाता है। पैड्स एंड ग्लोव्स आर मेड ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, और जो ग्लोव्स है वो किन से बने हुए हैं, वल्कनाइज्ड रबर से। अगर बॉल लगता भी मतलब हिट कर जाता है क्रिकेटर की बॉडी को तो उतना तेज नहीं लगता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज विद चेंजिंग टाइम्स एंड इट रिमेन्ड अनचेंज इन सम वेज। अब हमें बताना है कि कैसे क्रिकेट टाइम के साथ चेंज हुआ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्रिकेट को लेकर जो आज भी चेंज नहीं हुई है, तो ये हमें बताना है। क्रिकेट हैज़ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, क्रिकेट जो है टाइम के साथ बदला, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। इट हैज़ बिकम सेफर, और भी ज़्यादा सेफर हो चुका है क्रिकेट गेम, विद द मीडिया एंड टेलीविज़न अराउंड इट गेन इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी, मीडिया और टेलीविज़न की वजह से क्रिकेट गेम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई है क्रिकेट के। Also new formats such as T20 have been introduced, और एक नया फॉर्मेट आया T20, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ। It remained unchanged in some ways, और देखो और मतलब कुछ ऐसे तरीके नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, कि जो क्रिकेट गेम है जो बेसिक पहले जैसा था वैसी चीज़ें आज भी हैं क्रिकेट में, वो कौन सी है, फॉर इंस्टेंस द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटिन्यू टू बी द सेम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेम है, द वे इट इज़ प्लेड इज स्टिल द सेम, और किस तरीके से खेला जाना चाहिए ये आज भी सेम है। यहाँ पे हम एक बात और बता सकते हैं बैट की, कि जो बैट है वो आज भी मैन्युफैक्चर्ड नहीं की जाती इंडस्ट्रीज़ में, हैंडमेड होती है ना, हाथ से बनाई जाती है, तो ये भी चीज़ें क्या है, अनचेंज्ड है, इनमें चेंजेस नहीं आए। इक्विपमेंट में चेंजेस आए थे, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर तो आप इतना भी लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, कैसे क्रिकेट चेंज हुआ था टाइम के साथ, एंड इट रिमेन्ड अनचेंज इन सम वेज, और किस तरीके से चेंज नहीं हुआ ये भी बताना था। तो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।